माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हस्बुनल्लाहु निअमल मौला व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादे अलियन मरहला जायब तजीदोन लका फिन नवायब कुल्लु हम्मिन व गम्मिन सयंजली बिअज़मतिका या अल्लाह बिनबुव्वतिका या मोहम्मद बिविलायतिका या अली या अली या अली। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़। अस्सलातो वस्सलाम व तहियतो वल इकराम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व ज़िद व बारिक अलन नबिय्यिल उम्मिय्यिल अरबिय्यिल क़ुरैशिय्यिल मदनिय्यिल अब्तहित तिहामी सय्यदिल बहीर सराजुल मुज़ीक़ कोकब दुर्री साहिब वक़ार व सकीना अल मदफुनुल बिअर्ज़िल मदीना अल अबदिल मुयद्दद रसूलुल मुसद्दद अल मुस्तफ़ाउल अमजद अल महमूदुल अहमद हबीबे इलाहिल आलमीन खातमुन नबीन सय्यदुल मुरसलीन शफ़ीउल मुज़नमीन अला सय्यदिल मुतahhar इमामिल मुज़फ़्फ़र शुजाअतिल ग़ज़नफ़र अबी शब्बरिम व शब्बर बिल ग़र्रिय लैस बनी ग़ालिब मज़हरुल अजाइब व मज़हरुल ग़राइब मुफ़क्किर वल मनाक़िब इमामिल मशारिक़ वल मग़ारिब अल्लज़ी हुब्बुहु फ़रज़ुन अला हाज़िर वल ग़ायब बिल ग़ायब हक़ बिल हक़ अबिल हसनैन अली इब्न अबी तालिब वाला साहिब दावतिन नबविया व सौलतिल हैदरिया वल इस्मतिल फातिमिया वल हिल्मिल हसनिया व शुजाअतिल हुसैनिया वल इबादिस सज्जादिया वल मुआसिरिल बाक़रिया वल उलूमिल काज़िमिया वल उजजिर रिज़विया वल वजूदित तक़विया वल नक़ावतिन नक़विया वल हैबतिल अस्करिया मौलाना मौला सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबुल क़ासिम मोहम्मद वाला अहले बैतिही तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन मिन यौमिना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़त बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला व तबारका फ़ी किताबिहिल करीम या बुनैया इन्नी अरा फ़िल मनाम सलवातु शरीफ़। अज़ीज़ान ईमान, बुज़ुर्गान मिल्लत, बरदरान अज़ीज़, मोहतरम लायक़ सामीन कराम, जनाब अब्बास के मातमदार, रिदाए ज़हरा के गमखार और हुसैन मज़लूम करबला के सुगवार, पहली बार आपके दियारे मोहब्बत में हाजिर होने का शरफ़ हासिल हुआ और आपके मुनसिफ़ाना अदालत में हाजिर होने का मुझे शरफ़ मिला। मैं मुज़फ़्फ़रनगर का यूं भी शुक्रगुज़ार हूँ कि जब हमें इस दुनिया में खिताबत की ज़मीन पर कहत नज़र आने लगा तो उसने इस सरज़मीन ने हमें एक से बढ़कर एक ख़तीब हवाले किए। हम यूं भी शुक्रगुज़ार हैं मुज़फ़्फ़रनगर के कि जब आलम शीयत में अच्छे और पढ़े लिखे और अदब तरीन शायरों की ज़रूरत पड़ी तो उसने हमें बेहतरीन शायर यहाँ से कशकोल में डाल दिए। जब हमें बेहतरीन आलिमों की ज़रूरत पड़ी तो उसने पहले कमसिन सुना, फिर हमसिन बनाया और फिर बुजुर्ग बनाकर अपने कशकोल में डाल दिया। और फिर हम जैसों को यहाँ की सरजमीन ने ख़तीब दिए, आलिम दिए, शोरा दिए, नौहा खान दिए और कहा लो अहले अदब अपनी ये जागीर संभालो, लो अहले अदब अपनी ये जागीर संभालो, हम ममलकत शाहे उमम सौंप रहे हैं। मैं यूँ भी शुक्रगुजार हूँ, पहली बार आया हूँ, तारुफ ज़रूरी है क्योंकि अल्लाह भी बग़ैर तारुफ के न पहचाना गया, ईसा भी बग़ैर तारुफ के न पहचाने गए। मैं बड़ा परेशान बैठा था कि क्या होगा, आगे वाले सुभान अल्लाह कह रहे हैं, पीछे वाले इन्ना लिल्लाह कह रहे हैं। मैं बहुत परेशान बैठा था, मगर खुर्शीद भाई ने कहा लिया अब्बास देखो यहाँ के लोग मुझे कैसे सुन रहे हैं। तो फिर मुझे एहसास हुआ वहीं सर
साहब भाई वहीं से मुझे एहसास हुआ कि जहाँ का मजमा अपनों को हीरा बनाने की सलाहियत रखता हो, और मैं तो यूं भी परदेश में आया हूँ, परदेश में लोग इज्जत करते हैं। बस वहीं से बात समझ में आ गई कि ये लोग परदेशियों को इज्जत देते हैं। मौला आपको सलामत रखें। हम शुक्रगुजार हैं आपके। पहली बार आया हूँ, तारुफ जरूरी है, पहला कदम रखने जा रहा हूँ खिताबत की दुनिया का। बस मेरे तारुफ में इतना सा काफी है कि पूरा इल्म बिहार में है और मैं बिहार से हूँ। फिर कह रहा हूँ, पूरा इल्म बिहार में है और मैं बिहार से हूँ। नहीं, फिर दोहराऊंगा, पूरा इल्म बिहार में है, फिर दोहरा रहा हूँ, पूरा इल्म बिहार में है और मैं बिहार से हूँ। पूरा इल्म बिहार नरवार में है और मैं सूबे बिहार से हूँ। एक बार सलवात पढ़िए बर मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। अगर ठीक है, अगर लफ्जों का फायदा मुजफ्फरनगर में ना उठाया जाएगा तो कहाँ उठाया जाएगा। ज्यादा फर्क आप में और मुझ में नहीं है, मैं मुजफ्फरपुर से मुजफ्फरनगर आया हूँ। एक सलवात पढ़िएगा बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। परवरदिगार आलम अपनी मोहकम किताब, अपनी मजबूत किताब, एक ऐसी किताब कि जिसके लिए परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया, दुनिया वालों अगर तुम्हें जर्रा बराबर भी कुरान मजीद में शक है तो लोग कुरान मजीद का जवाब लेकर आओ। हम तुम्हारी हैसियत, तुम्हारी औकात जानते हैं कि तुम कुरान मजीद का जवाब नहीं ला सकते, तो ऐसा करो कुरान मजीद के एक सूरे का जवाब लाओ। और हम जानते हैं कि तुम सूरे का जवाब नहीं ला सकते, इसलिए उसने अपने ताहा से, अपने यासीन से, अपने मुज़म्मिल से, अपने मुदस्सिर से, अपने सिराज से, अपने हबीब से, अपने महबूब से खाना काबा के चेहरे पे लिख के टंगवा दिया, इन्ना आतैना कल कौसर। दुनिया वालों अगर तुम्हें जवाब लाना है तो कौसर का जवाब लेकर आओ। तुम्हें जवाब लाना है तो कौसर का जवाब लाओ। अब जब मैंने उलमा से पूछना शुरू किया कि कौसर किसे कहते हैं, तो उलमा ने बताया कौसर से मुराद फातिमा है। कौसर से मुराद फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा हैं। बस हमको वही समझ में आ गया, जब दुनिया फातिमा का जवाब ना लाई तो अली का जवाब कहाँ से लाएगी। बस 3 से 4 अल्लाह के चैलेंज पढ़ने हैं और मजलिस तमाम हो जाएगी। सिर्फ 3 से 4, क्योंकि जितने देर पढ़ूंगा या कुरान पढ़ूंगा या अली पढ़ूंगा, जितनी देर भी पढ़ूंगा या कुरान पढ़ूंगा या अली पढ़ूंगा। जुड़ने की कोशिश कीजिएगा। वो परवरदिगार आलम जिसका शुक्र अदा जितना किया जाए उसका कम है, उसका एहसान है, उसकी नवाजिश है। वो इतना बड़ा रहमान और इतना बड़ा रहीम है कि वो ये नहीं देखता जब रिस्क बांटता है कि वो मूसा को दे रहा है या फिरौन को दे रहा है। वो परवरदिगार आलम जिसने हम जैसे गरीबों को एक बार फिर से अमीरों के साथ बैठने का मौका दिया, और ऐसे वैसे अमीरों के साथ बैठने का मौका नहीं दिया जो घर में अमीर हों और बाजार में पॉकेट मार हों, बल्कि ऐब के साथ बैठने का मौका दिया है जो यहाँ अमीर हैं और मैशर में भी अमीर हैं। ये उसका शुक्र नहीं है तो क्या है, ये उसके करम नहीं है तो क्या है, ये उसकी एहसान नहीं है तो क्या है, ये उसकी नवाजिशें नहीं है तो क्या है। और उसने फिर शुक्रिया अदा करवाने के लिए चाहा तो तुम्हारा तो ज्यादा शुक्रिया अदा करना चाहिए था कि उसने पूरी दुनिया में चाहता तो वो हमें जानवर भी बना सकता था, जानवर में कुछ भी बना सकता था, मगर उसने जब बनाना चाहा तो हमें अशरफुल मखलूकात बनाया, और अशरफुल मखलूकात में मुसलमान बनाया, और मुसलमान में शिया ने हैदर कर्रार बनाया। जब उसने बनाना चाहा, बस आवाज आ रही है ना साहब,
जब आवाज साफ आ रही है मैं ऐसे ही पढ़ूंगा और ना ये कहूंगा कि क्या पढ़ रहा हूं और आप क्या सुन रहे हैं। मैं ये सब मुझसे उम्मीद मत रखिएगा मैं कुछ कह के गुजर गया, मैंने कुछ पढ़ दिया, आप समझे ही नहीं मैं क्या पढ़ रहा हूं। अरे मैं उस कौम के सामने पढ़ रहा हूं हैदर भाई जो मरने के बाद समझती है। दलील दे दूं, मैं उस कौम के सामने पढ़ रहा हूं कि जो मरने के बाद समझती है। अगर ये कौम मरने के बाद ना समझती तो आपका मौलाना कभी ना कहता इस्मा इफम सुन और समझ। सुनना इस बात की दलील के कान बहरे नहीं हुए, समझना इस बात की दलील के जहन पे हिज़यान नहीं हुआ। तो मैं जिंदा कौम का जिंदा खतीब होने की हैसियत से खिताब करूंगा, मुर्दा होने की हैसियत से खिताब नहीं करूंगा। मैं ये सब बिल्कुल नहीं कहूंगा मैं क्या पढ़ रहा हूं और आप क्या सुन रहे हैं। जब इतनी अच्छी समात हो तो ये सब कह के वक्त बर्बाद नहीं किया जाता है। बस तवज्जो फरमाइएगा, दो चार बातें हैं बतौर तबर्रुक और यहीं से अलविदा। रात को फिर 64 में पढ़ूंगा। तवज्जो फरमाइएगा। परवरदिगार कुरान मजीद जैसी अजीम किताब में इरशाद फरमा रहा है, 4 चैलेंज दिया। पहला चैलेंज लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबल, अगर हम कुरान को पहाड़ पे नाजिल कर देते तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाता, पहाड़ बिखर जाता, पहाड़ टुकड़े टुकड़े हो जाते। बस यहीं से जुड़िएगा मुझसे। देखिए जब मैं पढ़ूं तो पलक नहीं झपकना चाहिए। अगर पलक झपक गई तो खिताबत का तख्त बिल्कीस आंखों से ओझल हो जाएगा और मेरे पास कोई आसिफ बिन बरखिया नहीं है जो पलटा पाएगा। ठीक है, आवाज आ रही है? मेरे कोई परेशानी हो रही? ठीक है, आवाज आ रही है ना? तो आप मेरी तरफ तवज्जो रखें। माइक थोड़ा नीचे कर दें। चलिए ठीक है भाई। शुक्रिया भाई। वाले मोहम्मद। ठीक है, पहला चैलेंज अल्लाह का सुनते रहिएगा। मुझे 4 चैलेंज पढ़ने हैं और मजलिस तमाम हो जाएगी। पहला चैलेंज लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबल, अगर हम कुरान को पहाड़ पे नाजिल कर देते तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाते, पहाड़ बिखर जाते, पहाड़ टुकड़े टुकड़े हो जाते। अब मैं मुजफ्फरनगर वालों से कहूँ, पढ़े लिखे वालों से, भैया 1 नहीं 2 नहीं 200 कुरान लाओ और छत पे रखो। और फिर मुझे कोई एक आदमी खड़ा होकर बताए मौलाना बाम हिलने लगे, दीवार हिलने लगा, दरवाजा हिलने लगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब 200 कुरान रखा जाए तो न छत हिला, न दीवार हिला, न दरवाजा हिला। मैं कुरान पे इसलिए अर्ज कर रहा हूँ क्योंकि आज कुरान मजीद पढ़ने से ज्यादा बेटियों को जहेज में देने के लिए हदिया हो रहा है। सबसे ज्यादा इस वक्त में कुरान जो हदिया हो रहा है वो ये हो रहा है कि बेटी जा रही है तो कलेजे से लगा के कुरान जाएगी, बेटी जा रही है तो बिटिया रुखसत हो रही है तो कलेजे से लगा के कुरान जाएगी। भले जिंदगी में कुरान पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, मगर बिटिया रुखसत होगी घर से तो कुरान पढ़ेगी, बिटिया रुखसत होगी तो कुरान पढ़ेगी। अब पहला जुमले का इस्तकबाल कीजिएगा, याद रखना बेटी को कुरान मजीद पल्लू में लपेट कर देने से अच्छा है कि बेटी को कुरान की तालीम दे के भेजो। अगर बेटी कुरान की तालीम लेकर न गई तो उसे पता ही नहीं चलेगा कब मकान में रहना है, कब मैदान में आना है। अगर बेटी जाहिल गई, दुनिया तो ऐसे ही कहती है कि हम औरतों की इज्जत नहीं करते, औरतों की इज्जत नहीं करते, औरतों की इज्जत नहीं करते। अरे अबू जहल की जाहिल मनहूस औलादों, हमसे ज्यादा औरतों की इज्जत कौन करेगा? हम औरतों की इज्जत ज़ौजियत देखकर नहीं करते, अहलियत देखकर करते हैं। अब बहुत बड़ा जुमला कहने जा रहा हूं पीछे वालों तक, हम औरतों की इज्जत ज़ौजियत देखकर नहीं करते, अहलियत देखकर करते हैं। अगर औरत अच्छी हो और फिरौन के घर में हो तो भी सलाम है, अगर औरत बुरी हो और नबी के घर में हो फिर भी लानत है। हम
की इज्जत नहीं करते भैया, हम ज़ौजियत देख के नहीं करते, अहलियत देख के करते हैं। अगर औरत अच्छी हो और फिरौन जैसे के घर में हो तो आसिया सलाम, और औरत बुरी हो और नबी के घर में हो। आप कभी इधर उधर मत समझिएगा, मैं जनाबे नूह की बीवी को पढ़ रहा हूं, हाँ, मगर जो आप सुन रहे हो पढ़ वही रहा हूं। हाँ, जो फरमा रहे हैं आप, मैं कुछ अर्ज करने जा रहा हूं। नबी के घर में हो, खूबसूरतों के बीच में खूबसूरत ही पढ़ा जाता है। जब नबी के घर में हो फिर भी लानती है। हमसे ज्यादा औरतों की इज्जत कौन करेगा मेरा भैया? हमसे ज्यादा कोई औरतों की इज्जत करेगा? हम ज़ौजियत नहीं देखते कि किसकी बीवी है, हम क्या कुत्ते भी नहीं देखते। हाँ हाँ, हम नहीं देखते मेरा भाई। आसिया सलाम के लायक नहीं है, फिरौन के घर में रह के सलाम बन रहा है। और ये देखिए, औरत नबी के घर में लानती बन रही है। इसका मतलब ये हुआ हम किरदार देखते हैं। किरदार अच्छा है तो सलाम है, किरदार नहीं है तो अब जुमला नजर कर रहा हूं। बेटी को कुरान मजीद पल्लू में लपेट के देने से अच्छा है कि कुरान की तालीम दे के भेजो। अगर बेटी पढ़ी लिखी जाएगी तो माशरा पढ़ा देगी। क्यों? इसलिए ये मौला फरमाते हैं कि जब तुम्हारे दिल में मेरे मोहब्बत की हल्की सी खूनगी महसूस हो तो जाओ और जाकर अदब से अपनी माँ को सलाम करो कि उसने तुम्हें अज़ादारे हुसैन इब्न अली बना दिया। दुनिया वालों याद रखना, हम पहचानते ही हैं बच्चे को माँ के जरिए से। अगर माँ अच्छी हो तो बेटा अच्छा होता है, माँ नेक हो तो बेटा नेक होता है, माँ बद हो तो बेटा बद होता है, माँ बुरी हो तो बेटा बुरा होता है। अब इससे बड़ी दलील अली अब्बास छपरवी के पास नहीं है। अगर अल्लाह मुझे पर देता तो उड़ उड़ के ये जुमला फरिश्तों के बीच में पढ़ता। कितनी मजबूत दलील देने जा रहा हूँ। माँ अच्छी हो तो बेटा अच्छा होता है, माँ नेक हो तो बेटा नेक होता है, माँ बद हो तो बेटा बद होता है, माँ बुरी हो तो बेटा बुरा होता है, माँ मैसूना हो तो बेटा यजीद बनता है, माँ ज़हरा हो तो बेटा हुसैन बनता है। कैरेक्टर मां बनती है। और जब नारे लगे तो खामोशियों का रोजा मत रखा करो, बल्कि नामे अली से अफ्तार किया करो। क्योंकि ये नारे नारे नहीं है, ये नारे शजरे खोल देते हैं। हाँ हाँ, ये अली का नारा है, इसमें आजम है। जो परेशान बैठा हो वो भी अली कहे, पता नहीं किसकी कौन सी मुश्किल हल हो जाए। जो बेरोजगार बैठा हो वो भी अली कहे, पता नहीं किसकी रोजी में बरकत हो जाए। क्योंकि याद रखना, नारे के बाद जुल्फकार भी एक नहीं है, दो है। एक अली की जुल्फकार, एक मौलाई की जुल्फकार। अली की जुल्फकार तलवार वाली थी, मौलाई की जुल्फकार नारे हैदरी वाली है। मगर दोनों जुल्फकारों में फर्क है। अली की जुल्फकार चलने से पहले नस्ल देखती है, मौलाई की जुल्फकार चलने के बाद चेहरा देखती है। अली की जुल्फकार चलने से पहले देखती है और मौलाई की जुल्फकार चलने के बाद चेहरा देखती है। जहां उतर जाए वहीं पकड़ लेते हैं। औरत को बहुत बड़ा जुमला कहने जा रहा हूं, कुरान की तालीम दे के भेजो। पल्लू में लपेट के देने से अच्छा है कि कुरान की तालीम दे के भेजो। अगर बेटी पढ़ कर जाएगी तो मोहल्ला बढ़ा देगी, और ना पढ़कर जाएगी तो पता ही नहीं चलेगा कहाँ रहना है, कौन इमाम का घर है, कौन मनहूस का घर है, कौन किसका घर है, उसे समझ में नहीं आएगा। तो बेटी को कुरान की तालीम दे के भेजो, पहला जुमला।
4 चैलेंज पढ़ना है अल्लाह का, मजलिस तमाम हो जाएगी। और भी कुरान से पढ़ूंगा, इसलिए इतने चैलेंज से कह रहा हूं क्योंकि अली अब्बास छपरवी क़िबला अबू जहल के दर का पुजारी नहीं है। हाँ, अना मदीनतुल इल्म के दर का भिखारी। आज इतनी आयत पढ़ूंगा कि लोग पल्लू में लपेट के रिवायत ले जाएंगे। कुरान है ना, इरशाद हुआ लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबल, अगर हम कुरान को पहाड़ पे नाजिल कर दें तो रेजा रेजा हो जाए, बिखर जाए, टुकड़े टुकड़े हो जाए। 200 कुरान ले जाके छत पे रखो, पंखा नहीं हिलेगा। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह किसी और कुरान के बारे में कह रहा है। अगर हम कुरान को पहाड़ पे नाजिल कर दें तो रेजा रेजा हो जाए, बिखर जाए, टुकड़े टुकड़े हो जाए, दीवार फट जाए। अभी मुझे कुरान ही तो पढ़ना है, फिर पढ़ रहा हूँ, दीवार फट जाए, फिर कह रहा हूँ दीवार फट जाए, फिर कहूंगा दीवार फट जाए। अल्लाह का चैलेंज है, लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबल, अगर हम कुरान को पहाड़ पे नाजिल कर दें तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाए, पहाड़ फट जाए, पहाड़ टुकड़े टुकड़े हो जाए। हमने कहा माबूद कुरान कितनी है? का कुरान एक नहीं है, कुरान 2 है। हमने कहा कुरान 2 कैसे है? का एक खामोश कुरान, एक बोलता हुआ कुरान। हमने कहा माबूद बोलते हुए कुरान और खामोश कुरान में फर्क? का कोई फर्क नहीं रखूंगा। ये रहमान है तो वो 22 रहमान होंगे, अगर इससे शिफा मिलेगी तो उससे भी शिफा मिलेगी। ये खामोश कुरान, वो बोलता हुआ कुरान। हमने कहा माबूद दुनिया को क्या दिखाएगा? का दुनिया को मौजज़ा दिखाऊंगा। मौजज़ा देखने वालों के सामने पढ़ रहा हूँ ये जुमला, का दुनिया को मौजज़ा दिखाऊंगा। ना इस कुरान में फर्क होगा, ना उस कुरान में फर्क होगा। हमने कहा कैसे? का दुनिया वालों याद रखना, खामोश कुरान की तहरीर में कयामत, बोलते हुए कुरान की तकरीर में कयामत। हम दोनों कुरान की तकरीर में कयामत रखेंगे। क्या जब अली की बेटी बोली तो अंधा साहबी न बोला? क्या कयामत आ गई? का कुरान मौजूदा है, हम दोनों में रखेंगे। हमने कहा माबूद फिर? का अगर हम नाजिल कर देना तो रेजा रेजा हो जाए, बिखर जाएं, टुकड़े हो जाएं। अल्लाह है दावा। अब यहीं से मजलिस का आगाज है। अहले बैत है दलील, मिना है ख्वाब, करबला है ताबीर। अल्लाह दावा, अहले बैत दलील। अब दलील दूं? कानाए काना मानाए कुन अली फजाइल पढ़ रहा है। दुनिया वालों पूछो, मुझसे पूछो, मुझसे पूछो। एक शख्स खड़ा हुआ, या अली, अल्लाह कुरान में कह रहा है कि हमने आदम को अपने दोनों हाथों से बनाया। अल्लाह हाथ नहीं रखता तो उसने बनाया कैसे? कायनात की अली ने मुस्कुराते हुए हाथ उठाए, नहीं गलत पड़ा, दस्ते यदुल्ला उठाया, और उठाने के बाद का यही तो दोनों हाथ थे जिन्होंने आदम के पुतले को बनाया। अल्लाह दावा है, अहले बैत दलील। अब अल्लाह करे रूह की वादियों में गुलाब खिल जाएं। अगर हम पहाड़ पे नाजिल कर देना तो रेजा रेजा हो जाए, बिखर जाए, टुकड़े टुकड़े हो जाए। माबूद कुरान की बात कर रहा है ना, अगर नाजिल कर दें तो रेजा रेजा हो जाए ना, टुकड़े टुकड़े हो जाए ना। कहा बिल्कुल हो जाएगा, कुरान है। आने तो दो कुरान को, अगर दीवार न फटे। अल्लाह जाने, मैं बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं भैया। आने तो दो कुरान को, अगर दीवार न फटे, दीवार न फटे तो फिर मुझे खुदा ना कहना। फिर मैंने देखा 13 रजब की रात आई, फातिमा बिन्ते असद खरामा खरामा टहलती हुई दीवार काबा के करीब आई। आने के बाद बीबी ने दीवार को देखा, दीवार में लगी हुई दरवाजे को देखा, दरवाजे में लगे हुए बंद ताले को देखा। देखने के बाद का माबूद ये क्या मजाक है? तू तो जानता है मैं किसी ताला तोड़ने वाले खानदान से ताल्लुक नहीं रखती। मेरे माबूद तेरा काबा मेरे अली का मोहताज है, मेरा अली तेरे काबे का मोहताज नहीं है। मेरा अली तो है ही ऐसा, जहां पैदा हो जाए उसे काबा बना दे। तेरे माबूद तेरे काबे को मेरे अली की जरूरत है। आवाज आई बीबी आज अच्छा मौका है, आज अवाम और इमाम में फर्क बताना है। बस बीबी आवाज आई, बीबी वो जुमला कहो जो हमने घरों में भेजा। एक मरतबा मैं नहीं जानता बीबी ने कैसे कहा। बीबी ने कहा हैदर या बीबी ने कहा हैदर?
अब मैं नहीं जानता बीबी ने क्या कहा, बीबी ने ये तो कहा हैदर, मगर अब नहीं जानता बीबी ने क्या कहा, हैदर या बीबी ने कहा हैदर। जैसे ही बीबी ने हैदर कहा, दर ने कहा बीबी हैदर। तो अल्लाह का दावा है ना कि अगर कुरान आए तो दीवार फट जाए, तो हमने देखा जब कुरान आया तो दीवार फटी। तो इसका मतलब ये हुआ कुरान कुरान है। अब इरशाद, तीसरा चैलेंज, मेरे पास वक्त ज्यादा नहीं है। तीसरा चैलेंज, दुनिया वालों याद रखना, वो जहन्नमी है जो कुरान को हक ना दे। भाईजान कुरान ही पढ़ रहा हूं ना, कुरान का हक क्या है परवरदिगार का? कुरान का हक यह है कि जहां जन्नत का जिक्र आए वहां कुरान खोलो, सर पे रखो और जन्नत की दुआ मांगो, और जहां जहन्नम का जिक्र आए वहां कुरान गाल पे रखो, सजदे में जाओ और जहन्नम से बचने की दुआ मांगो। ये कुरान मजीद का हक है कि कुरान का हक दिया जाए। फिर इरशाद हुआ, दुनिया वालों याद रखना, कुरान मजीद फैसला करेगा कि कौन जन्नती है कौन जहन्नमी है। अब पूरा मुसलमान एक प्लेटफार्म पे आ जाए तो अब मैं जन्नती और जहन्नमी का सर्टिफिकेट यही बांट देता हूँ, वो भी कुरान के जरिए से बांटूंगा, अपने घर के जरिए से नहीं बांटूंगा। भाई जिनके दिल में कुरान होगा वो जन्नती हैं, और जिनके हल्क में कुरान है वो जहन्नमी है। माबूद कारी कुरान फिर भी जहन्नमी, हाफिज कुरान फिर भी जहन्नमी, कुरान पढ़ने वाले फिर भी जहन्नमी। का याद रखना, कुरान पढ़ना फायदा ना देगा, अमल करना फायदा देगा। कुरान मजीद अमल करना फायदा देगा। हमने कहा माबूद मतलब का जिनके हल्क में कुरान है वो जहन्नमी है, जिनके दिल में कुरान है वो जन्नती है। हमने दुनिया वालों से बात पूछा, भैया बताओ किसके दिल में कुरान है, किसके हल्क में कुरान है, किसके दिल में कुरान है, किसके हल्क में कुरान है। एक मर्तबा मुसलमानों ने कहा देखो हमारे पास ना हो, हमारे पास फिरकों में फिरके हैं, हमारे पास तरीकों में तरीका है, कुरान से पूछो। हम कुरान के पास गए, कुरान बता तू किसके पास है, किसके दिल में है, किसके हल्क में है। 30वें पारे के 4थे सूरह ने बढ़कर आवाज दिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इज़ा समाउन फतरत व इज़ल कवाकिबुन तसरत व इज़ल बिहारु फुज्जरत व इज़ल कुबूरु बुसिरत अलमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अख़रत या अय्युहल इंसानु का बिरब्बिकल करीम अल्लज़ी ख़लक़ फसव्वाका फ़अदलक फ़ी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक व कल्लबल तुकज़्ज़िबून बिद्दीन व इन्ना अलैकुम लहाफ़िज़ीन व किरामन कातिबीन। आओ थोड़ा सा सूरह रहमान के बाद सूरा भी पढ़ा जाए। हमने कहा कुरान तू बता किसके हल्क में है, किसके दिल में है। का मैं ना बताऊंगा, नबी बताएगा किसके हल्क में हूँ, किसके दिल में हूँ। आने दे सुबह फजर की नमाज होने दे, कायनात का सबसे बड़ा मोहम्मद सबसे बड़ी मस्जिद से जन्नती भी दिखाएगा तो सबकी भी दिखाएगा। हम सुबह सुबह मस्जिद में पहुंचे, मुसलमानों ने पूछा क्या दिखाना चाहते हो? आज कुरान को अली के साथ दिखाना चाहता हूँ, अली को कुरान के साथ दिखाना चाहता हूँ। बस एक मर्तबा फरमाया दुनिया वालों याद रखना, कुरान अली के साथ है, अली कुरान के साथ है। जहाँ कुरान मिलेगा वहाँ अली मिलेंगे, जहाँ अली मिलेगा वहाँ कुरान मिलेगा। कलेजा निकाल के तुम्हारी हथेली पर रखने जा रहा हो, जहाँ कुरान मिलेगा वहाँ अली मिलेंगे, जहाँ अली मिलेगा वहाँ कुरान मिलेगा। हमने कहा कुरान बता कि तू क्या कहना चाहता है। कुरान ने कहा मैं भी तो कसीदा हूँ अली का, मैं भी चाहने वाला हूँ अली का। जब कोई कारी कुरान मुझे पढ़ने के लिए खोलता है तो बस एक मर्तबा मैं नस्लों के जरिए से हल्क में ठहर के देखता हूँ। जिनके दिल में अली होता है उतर जाता हूँ, जिनके दिल में अली नहीं होता अटक जाता। कुरान है, कुरान। जिनके दिल में अली है उतर जाऊंगा, और जिनके दिल में अली नहीं है अटक जाऊंगा। कितना अच्छा हुक्म है, जिसको जहां जगह है वहीं बैठे। इतने खराब माहौल में इतना बड़ा मजमा आया है। अब थोड़ा सा अकीदा भी तो चेक कर लूं आले मोहम्मद के टेस्टर से, या खाली कुरान पढ़ूंगा? चेक करूं, अकीदा चेक कर लूं? चलिए शुक्रिया।
इतना बड़ा मजमा कोरोना वायरस में क्यों आया है? भाई सोशल डिस्टेंसिंग से क्यों नहीं बैठे हो? तो आप कहोगे मौलाना आप आज मत पूछो, हमने 1400 साल पहले भी सोशल डिस्टेंसिंग नहीं किया। मैंने 1400 साल पहले भी सोशल डिस्टेंसिंग नहीं किया। हमने कहा मास्क कहाँ है, मास्क क्यों नहीं लगा के आए हो? कहने लगे मौलाना पागल हो गए हो, जहां परचम अब्बास से शिफा बढ़ती हो। अब अकीदा को चेक करने का मेरा हक है ना। जहां परचम अब्बास से शिफा बढ़ती हो वहां मास्क की जरूरत नहीं होती, हयात बढ़ती है। वहां मास्क की जरूरत नहीं होती, वहां हयात बढ़ती है, वहां हयात बढ़ती है। अब कोई बंदा खड़े होके कहे मौलाना परचम अब्बास से शिफा मिलेगी, हमने कहा दलील है, जब याकूब के अंधे कुएं को यूसुफ के कुर्ते से शिफा मिल सकती है तो फख्रे यूसुफ के परचम से शिफा नहीं मिल सकती। इतना बड़ा मजमा क्यों आया है? क्यों आए हो? किसने बुलाया है? क्या तुम्हें मौत से डर नहीं लगता? अब बहुत बड़ी दलील देने जा रहा हूं। क्या तुम्हें मौत से डर नहीं लगता? बुजुर्गों, वो भी दौरे पे ना निकले जो हर दौरे पे उठते थे। आप क्यों आए हो? क्या मौत से डर नहीं लगता? तो आपने कहा मौलाना तुम मेरे बेटे जैसे हो, तुम्हें बताए देते हैं मौत से पहले भी अली है, मरने के बाद भी अगर मौलाई ना झुक जाए तो मेरे पढ़ने का फायदा क्या है? मौत से पहले भी अली है, मरने के बाद भी अली है, मौत से पहले भी अली है। हमने कहा तुम्हें मौत से डर नहीं लगता? दुनिया घरों में है, बंद हो गए, बंद हुए, हुसैन का ऐसा खाना बंद ना हुआ। क्या तुम्हें डर नहीं लगता? तुम्हें घरों में रहना चाहिए था, तुम्हें मजलिस में ना आना चाहिए था। होना चाहिए था ये कि मातम बंद हो जाता, मजलिस बंद हो जाता, फिलजना बंद हो जाता, अलम बंद हो जाते, फर्श अज़ा बंद हो जाता, हुसैन का ऐसा खाना बंद हो जाता, दरगाह आलिया बंद हो जाता। मगर हमने देखा कि जिक्र हुसैन ने कोरोना को सूली पे चढ़ा दिया, जिक्र हुसैन ने कोरोना को मात दे दिया। दुनिया वालों याद रखना, कोरोना वायरस से खतरनाक है बुग़्ज़ अली वायरस। मुजफ्फरनगर में कह के जा रहा हूं, अल्लाह करे, बहुत बड़ा जुमला, कोरोना वायरस से खतरनाक है बुग़्ज़ अली वायरस का। क्यों? का कोरोना वायरस से मरोगे तो शक्ल पहचान में आएगी, बुग़्ज़ अली वायरस से मरोगे तो शक्ल समझ में नहीं आ। जुमला नजर करने दो, फिर उसके बाद तुम होगे और तुम्हारे नादर हैदरी होगी और दुश्मन अज़ा की परेशानी होगी। जुमला नजर करने जा रहा हूं का मतलब कल कोरोना वायरस से खतरनाक है बुग़्ज़ अली वायरस। कोरोना वायरस से खतरनाक है बुग़्ज़ अली वायरस का। क्यों? का कोरोना वायरस से जान का खतरा है, बुग़्ज़ अली वायरस से ईमान का खतरा है। कोरोना वायरस आ जाए तो अक्ल बर्बाद होती है, बुग़्ज़ अली वायरस आ जाए तो नस्ल बर्बाद होती है। सलामत रखे। अच्छा, ये पीछे वाले जानते हैं क्यों नहीं बोल रहे हैं? ये समझ रहे हैं कि मौलाना ने चश्मा उतार लिया है तो वो दिख नहीं रहे। अरे भैया हमें दिख तो गदीर तक मौला ही रहा है। एक बार सलवात पढ़ो बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब मेरे पास चलो अपनी शेर पढ़ देता हूँ। हकीकतों को कोई भी छुपा नहीं सकता, गमे हुसैन के ऐसा गिना नहीं सकता, और जिसकी माँ ने कभी दिल से या अली न कहा, कमा तो दूर वो नारा लगा नहीं सकता। देखिए कुछ लोग मेरे पसीने पे तरस खा रहे हैं। मेरे पसीने पे तरस मत खाओ, क्योंकि जो लोग पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, और जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। ठीक है, तो बस जरा आप बेदार रहिएगा, क्योंकि मेरा वक्त हो चुका है 35 मिनट। और अब अर्ज करने जा रहा हूं 2 जुमला का। भाई मौत से क्यों नहीं डरते? मौत सुलेमान के पास पहुंची तो कांप गए,
ईसा के पास पहुंची तो कांप गए। अकीदा पढ़ रहा हूं भैया, जहां उतरेगा चेहरा यहीं पकड़ लूंगा। कब मौत समयों के पास पहुंची तो नबी कांप गए, मगर मौत अज़ादारों के पास पहुंची तो मौत कांप गई। का ये मरते ही हैं अली देखने के लिए, ये जीते ही हैं अली देखने के लिए, ये मरते ही हैं अली देखने के लिए। का भाई तुम घर में क्यों नहीं हो, तुम आए क्यों हो इतनी भीड़ में, क्या तुम्हें मौत से डर नहीं लगती? का मौलाना अपने से ज्यादा फातिमा पे भरोसा है, आलमदार पे भरोसा है, फातिमा ज़हरा पे भरोसा है, अली पे भरोसा है। जुमला नजर करूं, अली पे भरोसा है। हमने कहा आए क्यों नहीं हो, आए क्यों हो? का मौलाना याद रखना हम फातिमा की दुआ है, हम मौत हमें नहीं मार सकती। हमने कहा क्यों? का ज़हरा ने दो ही चीज तो मांगी है, या आलमदार मांगा या आज़ादार मांगा। ज़हरा ने दो ही चीज तो मांगी है, या आलमदार मांगा, या आलमदार मांगा, या आज़ादार मांगा। तो फिर आज के बाद आज़ादार बन के रहना। मेरी मजलिस तेरी मजलिस नहीं होना चाहिए, मेरा खतीब तुम्हारा खतीब नहीं होना चाहिए, मेरी अंजुमन तुम्हारी अंजुमन नहीं होना चाहिए, मेरा आज़ा खाना तुम्हारा आज़ा खाना नहीं होना चाहिए, मेरा सुलझना तुम्हारा सुलझना नहीं होना चाहिए, मेरा मौलवी तेरा मौलवी नहीं होना चाहिए, मेरी मजलिस तेरी मजलिस नहीं होनी चाहिए, मेरा खतीब तुम्हारा खतीब नहीं होना चाहिए। क्योंकि याद रखना मुजफ्फरनगर वालों, फातिमा को आज़ादार पसंद है, कलाकार पसंद नहीं है। सारे बोला करो, है? सारे बोला करो। शिया हो तो तुम्हारा किरदार शियों वाला होना चाहिए। जब दुनिया देखे तो कहे इनका मयार इतना अच्छा है तो इनके इमाम कितने अच्छे होंगे। ज़हरा को आज़ादार पसंद है, कलाकार पसंद नहीं है। फातिमा को आज़ादार चाहिए, फातिमा को कलाकार नहीं चाहिए। इमाम को शिया चाहिए, शिया नहीं चाहिए। अल्लाह को बंदा चाहिए, गंदा नहीं चाहिए। शिया हो तो मयार हुसैनी हो, किरदार हुसैनी हो, पहचान हुसैनी हो। तुम अली वाले हो, कमाल ये थोड़ी है कि तुम जन्नत जन्नत करो। कमाल तो ये है कि जन्नत आपकी तमन्ना करे। ये जन्नती, ये जन्नती, ये जन्नती, ये जन्नती। एक बहुत बड़ा पैगाम दे दूं भाईजान। अब मेरी कद पे जाकर मजलिस मत सुनना, मेरे हौसले पे जाके दाद देना। मैं अपनी कद से बड़ा जुमला कहने जा रहा हूं, अगर यहां न कहूंगा तो ये बात छपरवी जुबान पे छाले लेकर जाएगा। अगर यहां ये जुमला ना पढ़ूंगा, अगर कोई शिया है और जन्नत की तमन्ना कर रहा तो फिर वो तौहीन हुसैन इब्न अली कर रहा है। फिर पढ़ रहा हूं, अगर कोई शिया है, शिया की बात कर रहा हूं, अगर कोई शिया है और जन्नत की तमन्ना करे, मजलिस क्यों कर रहा है? जन्नत के लिए। अलम क्यों निकाल रहा है? जन्नत के लिए। ताबूत क्यों सजा रहा है? जन्नत के लिए। अगर कोई शिया है और जन्नत की तमन्ना कर रहा है तो वो हुसैन की तौहीन कर रहा है। का क्यों? का शियों की क्वालिटी जन्नत की तमन्ना नहीं है। का फिर का शियों की क्वालिटी ये है कि जन्नत बनाए और बेचे। अरे जज करने की कोशिश कर रहा हूं, उम्र से बड़ी बात कहने जा रहा हूं। शियों की क्वालिटी ये है कि जन्नत बनाए और बेचे, जन्नत बनाए और बेचे। शर्त ये है हैदर भाई के
के बनाने वाला बोहलोल हो, खरीदने वाली जुबैदा हो। जन्नत बनाओ और बेचो, तुम्हारी क्वालिटी ये है। जन्नत की तमन्ना थोड़ी है हमारी क्वालिटी। बोलोल क्या बना रहे हो, क्या बना रहे हो बोलोल? कम सुनता हूं, जरा जोर से बोलिएगा। बोलोल क्या बना रहे हो, क्या बना रहे हो बोलोल? बेचोगे बोलोल? बोलोल ने ऊपर से नीचे देखा और देखने के बाद कहा जहन्नमी, जुमला नजर करूंगा, रजिस्टर्ड जहन्नमी। आखिरी जुमला है, कभी जन्नत नहीं ले सकता। तुम्हारा मयार होना चाहिए, शिया हो तो अली के साथ अमल में लाओ। ऐसा नहीं है कि जब बात जन्नत की हो तो कहो जहां अली वहां हम, और जब बात अमल की हो तो कहो कहां अली और कहां हम। नौजवानों, भाईजान 5 मिनट और पढ़ लूं, वक्त है? 5 मिनट पढ़ लूं। चेहरा तो किसी का ना उतरेगा, नहीं थोड़ा सा पढ़ लो, क्योंकि ऐसा होता है ना कि ऐसा लगता है कि आगे वाले कहते हैं सुभान अल्लाह और पीछे वाले कहते हैं ना लिल्लाह, कहाँ से मौलाना ने और पढ़ दिया। तो बस थोड़ा सा खुशी होगी। कभी कभी आपके दियारे मोहब्बत में हाजिर होने का शरफ हासिल होता है। ठीक है, पढ़ लो। चलिए शुक्रिया मौला आपको। अब आपने कह दिया है, अब कोई भी चेहरा उतरे, अब फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्यों आए हो? का अपने पे भरोसा नहीं, इन पे भरोसा है। अकीदा पढ़ रहा हूं, इन पे भरोसा है, क्योंकि ज़हरा ने 2 ही चीज मांगी है, या अलमदार मांगा, अलमदार मांगा। अगर अल्लाह पढ़ देता तो उड़ के पढ़ता, लेकिन झूम के पढ़ रहा हूं। अजादार मांगा या अलमदार मांगा है। इतराओ अपनी किस्मत पर कि आप फातिमा के दुलारे हो, आप फातिमा के प्यारे हो। हम पे मौसमों का असर नहीं होता, वो शिया ही क्या जो मौसम देखकर अली अली करे। हम पे मौसमों का असर नहीं होता। एक दौर और आया था नोटबंदी, हमारा चेल्लुम था, दुनिया सोच रही थी कि क्या बांटेंगे ये। अरे बेवकूफ, जो पार्ले जी का एक बांटते थे ना, उन्होंने पूरा पूरा पार्ले जी बांटा। हाँ 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 भाई, मैंने देखा है, हमने देखा है। सबसे अच्छा तबर्रुक उस दौर में बांटा गया। का क्यों? का शिया वो नहीं होता जो मौत और हालात देख के पलट जाए। जहाँ दुश्मन हो वहाँ अली अली ना करे, सिर्फ अपनों में अली अली करे। का यही सुन्नत तो हमने मीसम से लिया है, यही सुन्नत तो हमने सलमान से लिया है। एक बादशाह हुआ करता था मलून, उसका नाम था हज्जाज। मेरे बुजुर्गों ने सुना होगा, नौजवानों, क्या नाम था उसका? हज्जाज। हाँ, उसने अपने दौर में अली का फजाइल बैंड कर दिया था कि अली के फजाइल नहीं पढ़े जाएंगे अब। शिया एक क्वालिटी का नाम है ना, कि जिस जगह पे बैंड हो, एकदम यही है सुनने का। जिस जगह मना कर दिया जाए ना कि कल दरगाह आलिया में मजलिस बंद नहीं होगी, बिना पोस्टर छपवाए 50,000 का मजमा आएगा। जहां हुसैन से टकरा गए, बस वहीं अज़ादार आ गए। और अल्लाह ना करे कि शिया किसी के खिलाफ हो जाए, वरना हिंदुस्तान में बैठ के व्हाइट हाउस से निकलवा देते हैं। अरे मैंने बहुत बड़ी बात कही है आपके सामने, हिंदुस्तान में बैठकर व्हाइट हाउस से मनहूस को निकाल दिया जाए। हाँ हाँ हाँ, उसने मना किया। आखिरी जुमला 5 से 7 मिनट कि अब अली के फजाइल ना होंगे, अब अली के फजाइल मेरे हुकूमत में पढ़ना बैंड है, जुर्म है, उसको कोड़े मारे जाएंगे। जैसे ही ये सदा
अबू दम्माम के कान में आई। उस वक्त का मौलाई अबू दम्माम एक मर्तबा उठा, हाथ में असा लिया, घर से बाहर कदम निकाला और निकालने के बाद चौक पे गया, चौराहे पे गया, सिपाहियों के आंख में आंख डाल के कहा हक अली के साथ। अब जरा मेरे लहजे से आप सुन लेना, सिपाहियों के आंख में आंख डाल के कहा हक अली के साथ, अली हक के साथ। हमने कहा अबू दम्माम ये क्या कर रहा है? अली के फजाइल पढ़ने मना है, घर में पढ़ ले, चौक पे क्यों पढ़ रहा है, चौराहे पे क्यों पढ़ रहा है? का याद रखना, जब वक्त के कुत्ते अली के खिलाफ खुल के भौंकने लगे तो मौलाइयों पे वाजिब हो जाता है कि जवाब खुल के दिया जाए। पीछे वालों मेरे साथ जुड़ना, वरना कब्र तक मेरा मुजरिम है जो मेरी मेहनत पे आएगा जाने देगा। जो जुमला नजर करने जा रहा हूं, अबू दम्माम बाहर निकले, सिपाहियों के आंख डाला और डालने के बाद कहा हक अली के साथ, अली हक के साथ। सिपाहियों ने कहा अबू दम्माम तुम्हें पता नहीं है अली के बैंड मना है, फजाइल है, बैंड कर दिए गए हैं। उसने कहा किसकी हुकूमत में? कहा हज्जाज की हुकूमत में। कहा कुरान दाजी से निकाले गए बाप की औलादों। जुमला दोबारा दोहराने वाला नहीं है, एक ही बार दोहराने वाला है, अब दोबारा नहीं दोहराऊंगा। निकालने वालों किसकी हुकूमत की बात कर रहा है? कहा हज्जाज के हुकूमत में अली का नाम लेना मना है। उसने कहा मैं अली की हुकूमत में रहता हूं, मैं तो हज्जाज की हुकूमत में नहीं रहता। दो तरीके के लोगों ने अली को छुपाए, एक अम्मा की खता वालों ने, एक पैसा और डॉलर लेके बिकने वालों ने। दो तरीके के लोगों ने अली के फजाइल को छुपाने की कोशिश की, मगर जब आप जैसा मौलाई हो तो कभी नहीं छुप सकता। फिर हम मीसम बनकर बोलेंगे, फिर मुख्तार बनकर उड़ेंगे, फिर सलमान बनकर लहजा बयान करेंगे। क्या कहा अबू दम्माम ने? कहा मैं अली की हुकूमत में रहता हूं, मैं तो तेरे हुकूमत में नहीं रहता। उसने पकड़ा अबू दम्माम को और पकड़ने के बाद एक मर्तबा बादशाह के सामने लाया और लाने के बाद डुप्लीकेट बादशाह, जाली भिखारी लाया और लाने के बाद कहा सरकार अबू दम्माम ने एक नारा दिया है हक अली के साथ, अली हक के साथ। अबू दम्माम तू कह रहा है हक अली के साथ, अली हक के साथ? अभी तक तो ना कहा तूने खुल के बैंड तो नहीं किया था, अब तूने अली के फजाइल मना कर दिए तो हलालियों पे वाजिब हो गया कि खुल के अली दिखाए, खुल के अली बताए। अबू दम्माम क्या कह रहा था? कहा मैंने तेरे सिपाहियों के आंख में आंख डाल के कहा हक अली के साथ, अली हक के साथ, हक अली के साथ, अली हक के साथ। एक मर्तबा वो कहता है हज्जाज क्या सुन रहा है? मैं कह रहा हूं हक अली के साथ। वो कह रहा है मैं भी देख रहा हूं तू कब तक बोलेगा। कहा जब तक सांस है बोलता रहूंगा। हज्जाज ने कहा 70 कोड़े मारे जाएं, नतीजा रूह की वादियों में गुलाब खिलाएगा। 70 कोड़े मारे जाएं। कोड़े लगाने वाला आया, कोड़ा मारने लगा। 70 कोड़े अबू दम्माम को मारे गए। यहां से खून, यहां से खून, यहां से खून, मगर लब पे अली, लब पे अली, हाय हाय हाय, लब पे अली, लब पे अली। खामोश रहने वालों कहीं ऐसा ना हो कि मीसम तम्मार नाराज हो जाए। हमने जुबान कटवाया अली के लिए और तुम बोल भी नहीं रहे हो अली के लिए। भाई तवज्जो फरमाने में क्या अर्ज करने जा रहा हूं? का अच्छा का कोड़े लगाए जाए। जब कोड़े मारे गए ना 70 कोड़े, इसके बाद मुझे पढ़ लेने दो बस 2 मिनट, उसके बाद खूब नारा लगाना क्योंकि ये माँ की तहारत तुम्हें बेचैन कर रही है। ये नारा लगाने के लिए अबू दम्माम को कत्ल कर दिया जाए। जो कोड़े मार रहा था ना उसने कहा क्यों खामखा अपने जिम्मे ले रहा है इनका मौत। अब तो अबू दम्माम के मुंह से ये आली निकलने बंद होने लगे हैं, खून निकल रहे हैं, थर्रा रहे हैं, कांप रहे हैं अबू दम्माम। कुछ दिन में मर जाएंगे, बिस्तर पे छोड़ आते हैं। अबू दम्माम को बिस्तर पे छोड़ा, खून निकल रहे हैं, पांव कांप रहे हैं, लब हिल रहे हैं, हाथ थर्रा रहे हैं। हल्के से आंख खुली, खुलने के बाद का या अली मदद। जैसे ही या अली मदद कहा, दुनिया वालों तुम मरने के बाद अली देखते हो, अबू दम्माम ने जिंदगी में अली को आते हुए देखा और जैसे ही आते हुए देखा कहा मौला आपका शुक्रिया आप आ गए, मगर
मौला एक दिल में बात रह गई का क्या रह गई अबू दम्माम का मौला काश दरबार में आ गए होते। मौला ने मुस्कुरा के कहा अबू दम्माम काश तू दरबार में बुला लेता, तेरा अली दरबार में आ जाता। मौला आ गए हो का अबू दम्माम देखने आया हूं। अबू दम्माम तू क्या समझ रहा था, मेरी मोहब्बत ऐसे नहीं होती, मेरी मोहब्बत में कोड़े खाने पड़ते हैं, मेरी मोहब्बत में अजियत उठानी पड़ती है। का मौला ये अजियत बर्दाश्त है मगर अबू दम्माम की एक ख्वाहिश है। का ख्वाहिश क्या? का मौला इतनी ताकत दे दो कि एक बार फिर से हज्जाज की आंखों में डाल के कह के आऊं हक अली के साथ, हक अली के साथ, अली हक के साथ। बस मौला ने एक मर्तबा हाथ उठाया, नहीं दस्ते यदुल्ला उठाया और उठाने के बाद हाथों से पांव तक फेरा, फेरने के बाद काबू दम्माम जा, आज से अली ने तेरी 40 साल उम्र बढ़ा दी, आज से अली ने तेरी उम्र बढ़ा दी। बस अबू दम्माम ने सर पे अम्मामा रखा, दोष पेरेदार रखा, एक मर्तबा तलवार को उठाया, कमर में लगाया, अस्से को पकड़ा, घर से निकले या अली मदद, या अली मदद, या अली मदद, या अली मदद, या अली मदद। चौक पे गए, चौराहे पे गए और जाने के बाद सिपाहियों को देख के चिढ़ा के कहा ओ हरामजादो हक अली के साथ, अली हक के साथ, हक अली के साथ, अली हक के साथ, हक अली के साथ, अली हक के साथ। उसके बाद सिपाही उसे पकड़ के हज्जाज के पास लाए, कहा हज्जाज तू अच्छा कैसे हो गया, मैंने तो तुझे मार दिया था, तेरे पांव से खून बह रहे थे, तेरे बदन से खून निकल रहे थे। फिर एक मरतबा हज्जाज कहता है मैं अपने मौला से वादा करके आया हूँ कि तेरी आंखों में आंख डाल के कहूंगा। हज्जाज ने पूरी ताकत समेटा, कहो हज्जाज हक अली के साथ, अली हक के साथ, हक अली के साथ, अली हक के साथ। एक मरतबा इतना कहना था, हज्जाज पागल होके कहता है अबू दम्माम को फांसी दो। अबू दम्माम ने एक मरतबा हज्जाज के गालिबान को कर करके कहा ओ अबू जहल की जाहिल औलाद, अगर कल मुझे मारता तो मैं मर भी जाता, आज मेरी उम्र अली ने बढ़ा दिया। उसने कहा मैं तो मारूंगा, अली की बात को झूठा करूंगा। कहा तू क्या, तेरा बाप भी नहीं मार सकता। क्यों? मेरी उम्र अली ने बढ़ाई है। अली ने मीसम से कहा था मीसम तेरी जुबान काटी जाएगी। मीसम को फांसी पे रखा गया, आखिरी जुमला है रब्ते मसायब, मीसम को फांसी पे रखा गया। मीसम क्या कहे तेरे मौला ने? कहा जुबान काटी जाएगी। कहा जुबान ही तो नहीं काटूंगा। हाथ काटे गए, पांव काटे गए। मीसम ने कहा मैं नंबाज़े अदब हूं भाईजान, आपसे दाद चाहिए मुझे, मैं नवाज़े अदब हूँ, मैं जानता हूँ कि किसकी कड़ी कौन सी कहाँ है, मैं जानता हूँ कौन सा रग दाबूंगा तो कौन बोलेगा। बस एक मरतबा मीसम सूली पे गए, जैसे ही पेड़ पे आए, सूली पे आए, आने के बाद एक मरतबा लोगों को देख के कहा देखो मेरे हाथ कट गए, मेरे पांव कट गए, मगर अली के आशिक की जुबान न कटी। एक मरतबा कहा दुनिया वालों आओ आओ, मैं तुम्हें अली का शागिर्द, अली का चाहने वाला, मैं तुम्हें फजाइल सुनाता हूँ। मीसम ने एक मरतबा दार पे बनाया, जिक्र अली को मिंबर बनाना शुरू किया और कहा दुनिया वालों आओ आओ, तुम्हें अली के कसीदे सुनाऊं। माना कुन अली, महबर दिल अली, बादशाह अली, नब्बाद शरा अली, मोरिस अफलाक अली, सोचे बुतूल अली, दामाद रसूल अली, खतीब मिंबर सलूनी अली, वसातो बलागत कमालिक अली, आदम की दुआ पूरी कराने वाला अली, नूह की कश्ती को चुटकी से पार लगाने वाला अली, याकूब के अंधे कुएं में चरागा फरमाने वाला अली, यूनुस को बत्ते माही से निजात दिलाने वाला अली, मूसा के शाने को पकड़ के दरियाए नील पार करने वाला अली, अल्लाह के लहजे में बोलने वाला अली, दरियाओं में रवानी देने वाला अली, समंदर में बचाई देने वाला अली, हवा में जोर देने वाला अली, फिजा में शोर बचने वाला अली, गलियों में डक देने वाला अली, खारों में खटक देने वाला अली, अल्लाह ने मुश्किलात अली, मौलाए कायनात अली, काबे को काबा बनाने वाला अली, काबे में पैदा होने वाला अली, अल्लाह ने मुश्किलात अली, यदुल्ला अली, वजुल्ला अली, लिसानुल्ला अली, काबे को काबा बनाने वाला अली, मौलाइयों का मददगार अली, मोमिना मुनाफिक की पहचान करने वाला अली, यासुबुद्दीन अली, लिसानुल्ला अली, ऐनुल्ला अली, वजुल्ला अली, दरियाओं में रवानी देने वाला अली, चांद के टुकड़े करने वाला अली, सूरज पलटाने वाला अली, सितारे को बुलाने वाला अली, हलाली और गैर हलाली की पहचान कराने वाला अली, मोहब्बतों में बांटने वाला अली, फातिमा का शौहर अली, जिब्रील का टीचर अली, आसमान का मालिक
अली, जमीन का मालिक अली, मेरा मौला अली, मेरा सुल्तान अली, मेरी जान अली, मेरी शान अली, मेरी पहचान अली। मीसम बताने लगे। एक मर्तबा देखने के बाद का कुछ का चेहरा उतरा, देखने के बाद कहने लगे अब मीसम जा रहा है, जिसके बाप का नाम ना मालूम हो वो बाप भी पूछ ले। अली मौला, अली मौला, हाथ तो उठा के बोलो अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला। मुझसे पूछो दुनिया वालों, अली के फजाइल में जा रहा हूं। अब एक मर्तबा बेवलदों के नाम लेना शुरू किए। तेरे बाप का नाम क्या? उसने बताया नहीं नहीं नहीं, मेरे मौला ने बताया था तेरे बाप का नाम वो था, तेरे बाप का नाम ये। जैसे ही एक मर्तबा हाकिम की तरफ मीसम घूमे ना, हाकिम पगला के कहने लगा मीसम की जुबान काटो, कहीं ऐसा ना हो मेरे बाप का भी नाम बोल दे, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे बाप का भी नाम दुनिया वालों को बता दिया जाए। बस जैसे ही खंजर आई, मीसम ने मुस्कुरा के कहा मौला गवाह रहना, तेरे अली के चाहने वाले ने मौत को सूली में चढ़ा दिया। मैंने कहा था ना, मेरे मौला ने कहा था जुबान काटी जाएगी। समझते हो आसान है जिक्र अली? आसान नहीं है। लोगों ने अली पढ़ने और ना पढ़ने की वजह से भाई साहब रसूल का जनाजा छोड़ दिया। हाँ हाँ हाँ, अली हजम ना होने की वजह से रसूल का जनाजा छोड़ दिया। यही वजह था कि हुसैन ने आखिरी में कहा था, तू मुझे कत्ल क्यों कर रहे हो? क्या मैंने हलाल मोहम्मदी को हराम में बदल दिया? क्या मैंने हराम मोहम्मदी को हलाल में बदल दिया? तो एक आवाज आई, हुसैन बुग़्ज़ अभी, हुसैन तुम्हारे बाप के जुर्म में तुम्हें कत्ल कर रहा हूं। इमाम ने जैसे ही अली की आवाज, मेरे बाबा के जुर्म में? कहा तुम्हारे बाबा के जुर्म में तुम्हें कत्ल कर रहा हूं। आजादारो, मैंने आपका गिरिया देखा है, मैंने आपका रोना देखा है। जो कौम सिर्फ हुसैन का नाम सुनते ही तड़प जाती है, वो अगर करबला में होते तो क्या कहते। अब मुझ पे वाजिब नहीं मेरा भाई, मुझ पे औजब हो जाता है कि मैं ये इमाम के मसायब तुम्हें सुनाऊं। इमाम फरमाते हैं, शियों किस मिनहाल से इमाम ने पूछा, मौला कितनी जगहों पे हमें बाबा ने याद किया आपके? तो फरमाया मिनहाल 3 जगह पे शियों को याद किया इमाम ने। का किस जगह पे? का पहला मकाम वो था जब हुसैन असगर को लेकर आए, तो फरमाया शियों काश तुम करबला में होते तो देखते मैं अपने असगर के लिए पानी कैसे मांग रहा था। फिर फरमाया शियों, इमाम से चौथे इमाम फरमाते हैं, मुझसे मेरे बाबा ने कहा सज्जाद जब मदीने वापस जाना तो मेरे शियों को मेरा सलाम कहना, और कहना शियों जब ठंडा पानी पीना तो मेरी प्यास को याद कर लेना। अभी तो मैंने मसायब का आगाज़ भी नहीं किया है, तुम ऐसे मातम करोगे। अल्लाह तुम्हारे इस हाय को कबूल करे, अल्लाह तुम्हारे इस रोने को तुम्हारे अमाल में बढ़ा दे, अल्लाह तुम्हारे बच्चों को सलामत रखे। तुम फातिमा के बच्चों का मातम करोगे, फातिमा तुम्हारे बच्चों का मातम करेगी। इमाम उसके बाद फरमाते हैं, तीसरा मकाम मिनहाल सुनेगा का मौला बताइए। इमाम फरमाते हैं मिनहाल तीसरा मकाम वो था कि जब मेरा बाबा शियों की तरफ हसरत भरी निगाह से देख के कहता है, आईना आईना शियती अना कतीलुल अबरा, शियों कहाँ थे? मुझे रुला रुला के मारा गया, शियों मुझे तड़पा तड़पा के मारा गया। अगर आप ना मातम करोगे तो कौन मातम करेगा? आप ना गिरिया करोगे तो कौन गिरिया करेगा? अज़ादारों थोड़े देर के बाद अलम आएगा। अभी ठहरो, मुझे पढ़ लेने दो मसायब, मगर ये जुमला सुनना, अभी थोड़ी देर के बाद तुम्हारे बीच में अलम आएगा, मगर जब मैं इशारा करूंगा तब अलम लाना मुझे पढ़ने दो, क्योंकि अब आखिरी पुरसा बचा है। आज 6 हो गई, 7 और
रुखसत हो जाएगा। हमें रोने दो, हमें मातम करने दो, हमें सीना पीटने दो, हमें तड़प लेने दो। कुछ ही दिन तो हमारा मौला हमारा मेहमान होगा, फिर जो अगले साल जिएगा वो हुसैन का मातम करने आएगा। अभी नहीं आएगा, मुझे पढ़ने दो। सुनोगे मसायब? सुनो। किसी ने इमाम से पूछा मिनहाल ने, मौला ये बताइए कि आपके बाबा को गुस्ल दिया गया, आपके बाबा को कफन दिया गया, आपके बाबा को हुनूद दिया गया। हुनूद जानते हो ना नौजवानों, रुई देने को कहते हैं। थोड़ा देर खामोश होता कि मैं तुम्हें ये मसायब सुना। इमाम फरमाते मिनहाल तूने दर्द बढ़ा दिया। मौला कैसे दर्द? मौला कैसे दर्द? मौला का तू क्या कहता है? का मौला जब कोई हमारे यहाँ मरता है ना तो उसे गुस्ल देते, उसे कफन देते, उसे हुनूद देते हैं, उसका लाशा उठाते हैं, उसे दफनाते। कहा मौला? का मेरे बाबा को भी गुस्ल दिया गया, मेरे बाबा को भी कफन दिया गया, मेरे बाबा का भी लाश उठाया गया। मिनहाल कहने लगे मौला कफन दिया गया, गुस्ल दिया गया? कहा मिनहाल मगर मुसलमानों ने देने का तरीका बदल दिया। का कैसे? का दुनिया के लोगों को पानी से गुस्ल दिया जाता है, मेरे बाबा को खून से गुस्ल दिया गया, मेरे बाबा को हुनूद दिया गया। इतने मुसलमानों ने तीर मारे कि मेरे बाबा का जिस्म रूई बन गया था। मातम करोगे? जुमला पढ़ूं? मेरे बाबा का जिस्म अज़ादारों रूई बन गया था। जहां से उठाता था वहां से मेरे बाबा का जिस्म हाथ में आ जाता था, जहां से उठाता था वहां से हुसैन का गोश्त हाथ में आ जाता था। मेरा इमाम फरमाता है मेरा सलाम हो उस गरीब पर जिसका लाशा वक्त शहादत ना तो ज़ीन में था और ना जमीन में था। इमाम ने कहा मेरे बाबा का जनाजा उठाया गया मगर हाथों पे नहीं तीरों पे उठाया गया। अज़ादारों एक जुमला पढ़ो, संभालो, एक मिनट ठहरो। तुमसे एक सवाल करना चाहता हूं, एक सवाल करना चाहता हूं। मेरा भाई तू जवान है ना, तू मुझे बताएगा। मेरा भाई ईमानदारी से बता, तू गाड़ी चलाता है ना, तू बाइक चलाता है ना? अगर हाईवे पे कोई एक्सीडेंट हो जाए, किसी की लाश पड़ी हो, तो हर गैरतदार कोशिश करता है कि लाश के ऊपर से गाड़ी ना ले जाए बल्कि साइड से गुजर जाए। मगर हाय रे हुसैन, करबला के जंगल में हुसैन का लाशा पड़ा रहा। इधर के घोड़े उधर, उधर के घोड़े इधर। अजरुकुमुल्लाह, अजरुकुमुल्लाह। अज़ादारों अभी थोड़े देर में तुम्हारे पास अलम आएगा। जानते हो कैसा अलम आएगा? बच्चों की प्यास का नाम अलम है, ज़ैनब की आस का नाम अलम है, कुलसूम की रिदा का नाम अलम है। ए अज़ादारों तारीख बताती है, जुमला सुनोगे? जब अब्बास हुसैन के पास अलम लेकर आए हैं ना तो फरमाया अब्बास जरा अलम झुकाओ। अज़ादारों तारीख बताती है अब्बास ने अलम झुकाया। इमाम ने नस्रुम मिनल्लाह व फतहुन करीब मिटाया, लिखा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अज़ादारों अलम आने वाला है, बस थोड़ा सा ये मसायब सुन लो फिर तुम्हारे बीच में अलम आएगा। मगर बड़े आराम से चुमना क्योंकि दो बीबियां आगे और पीछे होंगी। एक का हाथ गाल पर होगा, एक का हाथ कमर पर होगा। वो मातम करते हुए आएगी। ए अज़ादारों, आज तुम उसका अलम उठाने आए हो जिसका अलम उठाने वाला कोई न था। नहीं ठहरो, अभी अलम आएगा। अज़ादारों तारीख बताती है अब्बास अलम लेकर सकीना के पास आए। अभी ठहरो, अब्बास अलम लेकर सकीना के पास आए। अब्बास जितना अलम झुका सकता था झुकाया। सकीना जितनी पंजों के बल खड़ी हो सकती थी हुई। सकीना ने अलम को पकड़ के कहा गाजी तू अमीर का बेटा है, मैं गरीब की बेटी हूँ। गाजी तू अली का बेटा है, मैं हुसैन की बेटी हूँ। अज़ादारों अलम झुकने लगा। एक मर्तबा सकीना ने अलम को पकड़ के कहा गाजी करबला के जंगल में अमीर के बेटे के लिए गरीब की बेटी के लिए अलम झुकाया है तो सकीना कोई ऐसी वैसी बेटी नहीं है। मेरा 5 इमामों से रिश्ता है, मैं तुझे
दुआ देती हूँ। सकीना पहले इमाम की पोती है, दूसरे इमाम की भतीजी है, तीसरे इमाम की बेटी है, चौथे इमाम की फूफी है, चौथे इमाम की बहन है, पांचवें इमाम की फूफी है। सकीना का 5 इमामों से रिश्ता है। ए गाजी तूने अलम झुकाया, मैं दुआ देती हूँ लो आगे अलम। ए गाजी मेरे अदादार तेरा अलम उठाएंगे। ए सकीना देखो तेरे अदादार कैसे अलम उठा रहे हैं। बच्ची ने मातम किया। ए अलमदार वफा, ए चचा अब्बा, ए अब्बा